से आपका स्वागत है। और इस वक्त बड़ी खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, नेहरू के 5 भूल। जी हां, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर रोशनी डाली है। न्यूज 18 पर किरण रिजिजू का एक्सक्लूसिव आर्टिकल पब्लिश हुआ है। डॉक्टर करण सिंह के लेख पर उन्होंने अपना जवाब दिया है, रिएक्शन दिया है। डॉक्टर करण सिंह को रिजिजू का यह जवाब है। करण सिंह के लेख पर उन्होंने निराशा एक तरह से जाहिर की है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नेहरू के कश्मीर पर लिए गए 5 गलत फैसलों पर एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह ने अपना रिएक्शन दिया था, जिसका जवाब अब किरण रिजिजू ने न्यूज 18 पर एक आर्टिकल पब्लिश के जरिए दिया है। इस आर्टिकल में किरण रिजिजू ने कई एग्जाम्पल दिए हैं, कई उदाहरण देकर साबित करने की कोशिश की है कि नेहरू अपने एजेंडे के लिए कई बार महाराजा हरि सिंह की कश्मीर के भारत में विलय की गुहार को ठुकरा दिया था। और वो पूरा आर्टिकल भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस आर्टिकल के जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उन तमाम गलतियों का जिक्र किया गया है। उनका जो आर्टिकल है किरण रिजिजू का कि 5 ब्लंडर्स ऑफ नेहरू ऑन कश्मीर, और ये 5 गलतियां, इसका तफसील से उन्होंने जिक्र किया इस आर्टिकल में। उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947 में ही भारत विलय चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इसे नकार दिया था। दूसरी जो बड़ी गलती है, जो ब्लंडर है, वो लिखते हैं कि नेहरू ने विलय को मंजूरी तो दी, लेकिन इसमें उन्होंने शर्तें लगा दी थी। तीसरे कि आर्टिकल 35 के तहत यूएनओ में मामला लेकर गए थे और 51 का इस्तेमाल नहीं किया था, यह भी एक बड़ी गलती थी। और इसके अलावा उन्होंने एक गलती का जिक्र किया कि यूएन के दखल के बाद कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग खुलेआम उठने लगी थी, यह भी एक बड़ी गलती थी। और इसके अलावा किरण रिजिजू ने अपने इस आर्टिकल में 5वीं और बड़ी गलती लिखी है कि आर्टिकल 370 लगाया गया, इससे अलगाववाद की भावना वैली में एक तरह से जगी थी। तो इन 5 गलतियों का जिक्र किया गया है। लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 पर यह किरण रिजिजू का आर्टिकल पब्लिश हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला अक्टूबर का है, जिस वक्त ये तमाम चीजें किरण रिजिजू की तरफ से ये पूरा बयान आया था, उनका ट्वीट आया था, और उसके बाद से ही कांग्रेस ने इस पर रिएक्शन दिया था और खासतौर से डॉक्टर करण सिंह का सख्त रिएक्शन आया था। लेकिन अब किरण रिजिजू ने इस आर्टिकल के जरिए डॉक्टर करण सिंह को और कांग्रेस को जवाब देने की कोशिश की है। चलिए सीधे हमारे सहयोगी मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, एक बार फिर से अक्टूबर में जो ट्वीट किया था, जो बयान दिया था किरण रिजिजू ने ब्लंडर्स ऑफ नेहरूज ऑन कश्मीर के नाम से, वो आर्टिकल आज पूरे तौर से, और इसमें किरण रिजिजू ने कई एग्जाम्पल भी दिए हैं कि कहां कहां कौन कौन से ब्लंडर हुए थे, कौन कौन सी गलतियां हुई थी। हाँ, देखें, जो उन्होंने आर्टिकल पहले लिखा था उसमें उन्होंने जो बातें बताई थी, जैसे जिनका आपने जिक्र किया, और उसके बाद जो डॉक्टर करण सिंह है उनका एक रिएक्शन आया था, उन्होंने कुछ चीज़ों को नकार दिया था। और आज जो किरण रिजिजू का दूसरा आर्टिकल आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो डॉक्टर करण सिंह हैं उन्होंने पूरी तरह से हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, शायद उन्होंने वो चीज़ें बताई हैं जो लिखी गई हैं जो सही नहीं है। और इस ज़मीन में उन्होंने आज एक बार फिर 5 पॉइंट्स उबारे हैं। उन्होंने ये कहा है कि 21 अक्टूबर को जो MC महाजन, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर होते थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये लिखा, उनसे ये कहा गया था, नेहरू को कहा था कि नेहरू ने उनको कहा था कि अभी हम एक्सीड नहीं करेंगे, अब ये सही टाइम नहीं है, जबकि 20 अक्टूबर 1947 को ही हमला हुआ था। तो यानी उस वक्त भी नेहरू ने ये गलती करी थी कि जब वहाँ का एक प्राइम मिनिस्टर उनको ये बोलता है कि हम आपसे विलय करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन नेहरू ने उस हमले के बावजूद भी ये कहा कि अभी सही वक्त नहीं है। तो ये एक गलती उन्होंने आज पॉइंट आउट की है। ये किरण रिजिजू ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी और ये सबूत भी है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो उन्होंने पार्लियामेंट में
ये बयान दिया था कि हम जल्दबाजी में कोई जो है कोई फैसला नहीं ले सकते। तो यानी खास तौर पे ये माना जा रहा है, किरण रिजिजू का ये कहना है कि जवाहरलाल नेहरू उस वक्त ये रेडी नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि वहाँ जो जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो हिंदुस्तान के साथ हो जाए, और जैसा कि महाराजा चाहते थे। साथ ही जो क्विट कश्मीर की बात है, क्विट कश्मीर जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त शुरू की थी, तो ये कहा जाता है कि नेहरू उसको सपोर्ट करते थे, और ये माना जा रहा है, ये कहा गया है कि अगर जो डोगरा रूलर जो महाराजा हरि सिंह जो थे वो तो जम्मू कश्मीर के ही थे, उनके खिलाफ जो अगर कोई जो मूवमेंट थी उसको शेख अब्दुल्ला ने शुरू किया था और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का सपोर्ट नेहरू ने किया था। यानी आज फिर एक बार किरण रिजिजू ने वो अपने पॉइंट्स जो उन्होंने पहले बताया था कि जो गलतियां की गई हैं नेहरू की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में, उनके बारे में एक बार फिर तफसील से डेट देके और पूरा जो सबूत लेके ये साबित करने की कोशिश की है कि हाँ, जो उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा था कि नेहरू ने भूल की है, जब रेडी थे महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ करने के लिए, तब नेहरू ने अपने मकासद के लिए, अपनी गरज के लिए, क्योंकि उनके कुछ अपने गोल्स थे जिसको वो फुलफिल करना चाहते थे, और उसमें उन्होंने जानबूझकर देरी कर दी। ये आज किरण रिजिजू ने बिल्कुल तफसील से कहा है और उसके साथ तमाम सबूत भी पेश किए हैं, एविडेंसेस दी हैं, डेट वाइज उन्होंने ये कहा कि इस तारीख को ये हुआ था, किस तारीख को ये हुआ था। यानी आज एक बार फिर जी किरण रिजिजू ने अपना जो उन्होंने पहले आर्टिकल लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि नेहरू ने भूल की है, उनके कुछ जाती मकासद थे जिनका यानी मनोज, अब किरण रिजिजू का ये जो आर्टिकल है इसमें उन्होंने कुछ चीजों को और ज्यादा डिटेल में एक तरह से रखा है, उसको डेट वाइज उन्होंने बताने की कोशिश की है, जहां पर एक रिएक्शन डॉक्टर करण सिंह का था, तो उस पर भी एतराज एक तरह से किरण रिजिजू ने जाहिर किया है, और कहां पर गलती दरअसल हुई थी उसे बताने की कोशिश की है। कुछ देर पहले मनोज कौल हमारे साथ कविंदर गुप्ता जी जुड़े थे, उन्होंने भी तफसील से इस पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जो गलतियां आज से 75 साल पहले हुई थी उसे अब तक भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जिस तरह से ये बातें सामने अब आ रही हैं कि जो ये आर्टिकल आया और उसके बाद अगर हम देखें कि जो बीजेपी का जो कहना है, बीजेपी के लीडरान पहले से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में कांग्रेस ने कई गलतियां की थी। अगर एक्सेशन की बात हो तो उस पर भी सवाल उठाए गए कि जिस तरह से एक्सेशन किया गया, एक तो उसमें देर लगा दी गई और उसके बाद उसमें कंडीशंस रखी गई। फिर आर्टिकल 370 का जहाँ तक ताल्लुक है, उनका ये मानना है बीजेपी का कि इस तरह से जो जब आर्टिकल 370 यहाँ लगा दिया गया, नाफिज किया गया, तो उससे एक स्पेशल स्टेटस जब आप देते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से उस रियासत को या उस जगह को पूरा विलय नहीं करते हैं। तो ये शुरू से ही बीजेपी का ये मानना है कि जो कांग्रेस की तरफ से गलतियाँ हुई थी, खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू की तरफ से जो गलतियाँ हुई थी माजी में, और गलतियों को बाद में जो बाकी लीडरान थे उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने उसको कोई सुधार नहीं किया बीजेपी के मुताबिक। तो उस वजह से जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो बिगड़ते गए, और नौबत यहाँ तक आई कि अगर 90 की बात करें तो मिलिटेंसी भी शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त यही लोगों में ये बात फैलाई गई थी कि जो एक्सेशन है वो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, प्लेबिसाइट का बताया गया है, यूएन में ये मामला पड़ा हुआ है। तो वो उससे ये मानना है बीजेपी का कि उससे एक प्रोत्साहन मिला उन सेपरेटिस्ट अनासिर को, उन सेपरेटिस्ट शक्तियों को जो ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में उथल पुथल हो, जो ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में जो उनका अपना एजेंडा है उसको वो लागू करें। तो जाहिर है कि जिस तरह से अभी ये आर्टिकल्स की सीरीज़ है, पहला आर्टिकल आया, अब दूसरा आर्टिकल आया, जिसमें जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उन्होंने पूरा तफसील से उसका जिक्र किया है कि जो उन्होंने पहले बताया था उसमें डेट वाइज उन्होंने ये कहा था, एक अखबार को भी उन्होंने कोट किया है जब उस वक्त के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सदर थे उनके बारे में जो अखबार में एक लेख आया था उसका भी जिक्र किया। यानी किरण रिजिजू ने आज ये साफ कर दिया है कि जो मैंने कहा है, मैंने कोई ज़बानी उस चीज़ को मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास तथ्य हैं, उसके लिए मेरे पास सबूत हैं, और ये सबूत हैं, इस डेट को ये बात हुई थी, वो ये उनका ये स्पष्टीकरण हम ये माने या एक्सप्लेनेशन माने तो ये स्पष्टीकरण इस बात को जताता है कि उन्होंने जो भी बातें अपनी रखी थी उनका उन्होंने बाकायदा तौर पे एक सबूत के तौर पर भी आज इस आर्टिकल में सब चीज़ें बताई हैं। और
जाहिर है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। वो डेफिनेटली इस पर रिएक्ट करेंगे। और जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी, जैसे मैंने पहले कहा कि बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि कांग्रेस की जो गलतियां रही हैं जम्मू कश्मीर के मुतालिक, खासतौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो गलतियां करी हैं उसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल मनोज, आपने एक चीज कही कि इस पर अब कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, क्योंकि इससे पहले अक्टूबर में जब पहली बार यह आर्टिकल आया था उस वक्त हमने देखा था कि डॉक्टर करण सिंह से लेकर और कांग्रेस के जो दूसरे बड़े लीडर हैं उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया था। यानी एक बार फिर से इस पर जबानी जंग छिड़ सकती है, बयानबाजी इस पर हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बयानबाजी जरूर होगी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा कोशिश कर रही है कि वो डिफेंड करे। अगर हम डॉक्टर करण सिंह की जो पिछली बार उन्होंने जो रिएक्शन दिया था तो उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को डिफेंड किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो किरण रिजिजू का जो आर्टिकल है वो पूरा सही नहीं है। यही वजह है केंद्रीय मंत्री ने आज एक बार फिर एक स्पष्टीकरण दिया है कि पूरे तथ्य के साथ वो सामने आए हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो डॉक्टर करण सिंह हो या कांग्रेस की पूरी पार्टी हो या देश की जो जनता है, उनको बताने की ये कोशिश की जा रही है कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है, वो तथ्यों पर आधारित है। वो कोई ज़बानी उन्होंने कोई एकदम सोच के उठा के कलम और लिख दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके पास सबूत है, उनके पास तथ्य हैं। और कांग्रेस जिस तरह से डिफेंड करके आई है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या बाकी उनके लीडरान हो, लगातार उन्हें वो डिफेंड करके आए हैं। तो जाहिर है कांग्रेस उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन जिस तरह से ये आर्टिकल आया है जिसमें पूरे सबूतों के साथ बिल्कुल। और मनोज, इसमें इस आर्टिकल में एक खास बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं, आने वाले अब कुछ देर में हो सकता है कि एनसी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि इसमें नेहरू और शेख अब्दुल्ला के रिलेशंस के बारे में भी बहुत तफसील से बताया गया है। और जो बात यहां पर अब से कुछ देर पहले बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता जी कह रहे थे कि अब्दुल्ला फैमिली, शेख अब्दुल्ला फैमिली और इसके अलावा नेहरू फैमिली, इन्होंने सिर्फ अपने अपने परिवार के बारे में ही हमेशा उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि एनसी की तरफ से इस पर रिएक्शन भी हो सकता है, बयानबाजी भी सामने आए। जी हाँ, बिल्कुल। किरण रिजिजू ने उसमें एक अपने जो आज का आर्टिकल है उसमें ये कहा था कि उन्होंने अपने खानदान को पहले रखा है, मुल्क को बाद में। यानी जो एजेंडा उनका अपना था जिससे उनको फायदा मिलता, वही चीजें उन्होंने की हैं। जवाहरलाल नेहरू का जब वो जिक्र करते हैं और जब एक्सेशन की बात होती है तो उसमें जो गलतियां उन्होंने गिनाई हैं उसमें साफ तौर पर यह इशारा है कि नेहरू ने एक्सेशन में अगर देर लगाई तो उसका मतलब ये था कि उनका एक पर्सनल एजेंडा था, उनका जो पर्सनल कुछ मतलब था, गरज था, उस वजह से उन्होंने एक्सेशन में देरी लगा दी। और साथ ही जैसे मैंने पहले कहा था कि एक आर्टिकल में ये कहा गया जब क्विट कश्मीर शुरू किया गया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तरफ से, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि नेहरू उसका सपोर्ट करते थे। तो जब नेहरू सपोर्ट करते थे तो जैसा आपने कहा कि डेफिनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आएगा। हमने पिछली बार भी देखा था, हालांकि उन्होंने ज़्यादा बोला नहीं था, लेकिन अब की बार लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस मामले पर जरूर बोलेगी, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अगर सपोर्ट किया था उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही फायदा हुआ था। तो जो सियासी घमासान है वो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस बात पर जम्मू कश्मीर में जरूर होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कुछ और पार्टी जो की पार्टियां हैं। मुझे लगता है कि वो भी इस पर रिएक्ट करेंगी, क्योंकि अभी जो वक्त आने वाला है, हालांकि अभी इलेक्शंस यहाँ पर अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे चुनाव होने वाले होंगे, तो जो पार्टियां जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भी इस पर शायद कांग्रेस को डिफेंड करने की कोशिश करेंगी, जवाहरलाल नेहरू को डिफेंड करने की कोशिश करेंगी। लेकिन किरण रिजिजू ने जिस तरह से तथ्यों के साथ ये आर्टिकल दिया है, तो उससे मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में अपने आप को बचाना या अपने जो जवाहरलाल नेहरू हो उनको डिफेंड करना शायद उनके लिए मुश्किल हो। लेकिन समय में बिल्कुल जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही है कि जो बाकी जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी वो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी, बिल्कुल उनका बिल्कुल। मनोज को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से आपने इस पर रोशनी डाली और इस पर बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से आपके पास आएंगे, इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने न्यूज 18 पर उनका आर्टिकल छपा है, आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने नेहरू की 5 तारीखी गलतियों का जिक्र किया है कश्मीर को लेकर। ब्लंडर्स ऑफ नेहरूज ऑन कश्मीर
के नाम से है कि 5 भूल कौन कौन सी, और वो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसका किरण रिजिजू ने अपने आर्टिकल में जिक्र किया है। तो नेहरू की भूल नंबर 2 क्या कुछ है, और 5 इन गलतियों का, 5 इन भूल का जिक्र किया है किरण रिजिजू ने अपने इस आर्टिकल में। और अगर इस पर हम बात करें तो जो पहली गलती है वो विलय को लेकर है। उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947 में ही भारत में कश्मीर का विलय चाहते थे, लेकिन नेहरू ने उसे नकार दिया था। अब नेहरू की तीसरी बड़ी भूल क्या थी वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। क्या कुछ इस पर किरण रिजिजू का बयान है और किस तरह से उन्होंने मिसाल देकर इसे समझाने की कोशिश की है। तो न्यूज़ 18 पर किरण रिजिजू का ये पूरा आर्टिकल आज ही पब्लिश हुआ है। हालांकि इससे पहले भी उनका ये आर्टिकल आया था, लेकिन इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह ने प्रतिक्रिया दी थी, रिएक्शन जाहिर किया था, और उसके बाद इसका पलट जवाब अब किरण रिजिजू ने दिया है और उन्होंने मिसालों के जरिए और वाइज इसे समझाने की कोशिश की है कि नेहरू ने कहां पर कौन सी भूल की थी और उनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। तो उन तमाम गलतियों को ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको बता देते हैं कि नेहरू की 5 जो गलतियां हैं, जो भूल है, वो क्या कुछ हैं जो इस आर्टिकल में जिनका जिक्र किया गया है कि महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947 में ही भारत से विलय चाहते थे, लेकिन नेहरू ने उसे नकार दिया था।